स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो पर। आपको पता है कि मेधावी छात्र योजना का जो अभी डेट है वो आ चुकी थी, बट जो पोर्टल है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। आप सभी फॉर्म नहीं भर पा रहे हो और आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैंने पूरे कवर कर रखे हैं वीडियो में, आप बोर्ड पर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे कि जो मेधावी छात्र योजना है इसका जो फॉर्म है वो आप अभी साइड में देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर अभी शो हो रहा है 2020-21 का। अब देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि आपको 20-21 का फॉर्म नहीं भरना है, आपको भरना है 21-22 का। अब आप ये सोच रहे हो कि हमारी जो 12th है वो तो हमने 20-21 में की है, तो 20-21 का ही फॉर्म हमें भरना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सही नहीं कर रहे हो। अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आपको फॉर्म भरना है 2021-22 का। इसमें आपका स्कूल का सेशन नहीं देखा जाता है, इसमें देखा जाता है आपका जो कॉलेज में आप आए हो, जिसमें आपने एडमिशन करवाया है, जिस सेशन में आप पढ़ाई करोगे तो उसका देखा जाता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने 2020-21 में आपने 12th पास की है और 2021-22 में आप कॉलेज में आए हो, तो जो सेशन रहेगा आपका मेधावी छात्र योजना का जो फॉर्म भरने का वो आपका 21-22 का रहेगा, ना कि 20-21 का रहेगा। अभी आप फॉर्म मत भरिए। देखिए, डेट तो वहाँ से आ चुकी थी, बट अभी जो पोर्टल है वो किसी इशू के कारण स्टार्ट नहीं हो पाया है। तभी मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो में हम आगे बढ़े जब तक आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। और अगर आप एमपी बोर्ड के न्यू सेशन के स्टूडेंट हैं, अगर 10th में हो 12th में हो, तब भी आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। एमपी बोर्ड की जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और नेक्स्ट सेशन आप भी 12th पास करोगे और आपको भी काफ़ी ज़्यादा योजनाएं, जितनी भी योजनाओं का फायदा आपको सरकार से दिया जाएगा, उन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, वीडियो में स्टार्ट करें तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मेधावी योजना पे मैं 3 से 4 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको हर तरह की अपडेट्स दी हैं, जिसमें कि आपको पात्रता दी गई है, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि क्या क्या आपके पास कंडीशन होनी चाहिए तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे, किन कोर्सेज के अंडर कर सकते हैं। वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखिए। बट अगर आप ये वीडियो भी ध्यान से देखेंगे, बिना स्किप करें, तब भी आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करके बनाई हुई है और काफ़ी आसान भाषा में बनाई हुई है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप देख सकते हैं बोर्ड्स पर कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। ये पॉइंट्स मैंने नहीं बनाए हैं, ये आप सभी के ही डाउट्स हैं जो कि आपने मैसेज और कमेंट्स में किए थे। अगर अभी भी कोई पॉइंट यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है जो कि कवर नहीं हो पाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट नंबर की हम पॉइंट की बात करें कि स्टार्ट कब होगा फॉर्म। आपको पता है कि डेट आ चुकी थी, बट जो पोर्टल है वो स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्टार्ट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं तो 15-20 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। और अभी आप वेबसाइट पे जाकर देखो तो ऊपर कुछ टाइमिंग आपको शो हो रही होगी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 10 से 12 घंटे के बाद ये जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं 21-22 शो कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट दे दूँगा, वहाँ जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने पुराना ही फॉर्म भर दिया है तो आपका वो फॉर्म सही नहीं माना जाएगा। तो देखिए, जो फॉर्म है वो तो स्टार्ट हो ही जाएगा। इसकी आप प्रोसेस समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको टेंशन करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। आप ये सोच रहे होगे कि हम ये फॉर्म नहीं भर पाए, हमने एडमिशन करवाया है, इतनी हमने फीस दी है, पूरी कंडीशन हमारे फेवर में थी, फिर भी हम इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो आप ये फ़ायदा उठा सकते हो अभी भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए, प्रोसेस आप समझिए, प्रोसेस में क्या होता है। देखिए, 12th आपने सभी ने पास की है, आपने जेईई या फिर नीट वगैरह दिया होगा, तो उसके बेसिस पे आपको किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया होगा। अब देखिए, जितना अच्छा कॉलेज होता है उतनी अच्छी उसकी फीस होती है, ये बात आप भी जानते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपने फीस जो है वो उनको दे दी है, वहाँ पे आपने पेमेंट कर दी है। अब अगर आप ये फॉर्म भरते तो शायद आपको वो फीस नहीं देनी पड़ती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोसेस देखिए इसकी क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको वहाँ पे एडमिशन करवाना पड़ता है, वहाँ पे आपको फीस पेमेंट करनी पड़ती है। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्म भरना भी सिखाया था। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एक स्टेप ऐसी आती है जहाँ पे आपको पूरी एडमिशन की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि कितनी फीस पे आपका एडमिशन हुआ है, किस कॉलेज में हुआ है, किस ब्रांच पे हुआ है। तो ऐसी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको भरनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फॉर्म है वो आप एडमिशन के बाद ही भरना होता है। आप ये सोच रहे हो कि एडमिशन के साथ ही आपका ये फॉर्म भरा जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और देखिए, वैसे भी अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ तो एडमिशन के साथ आप कैसे भर पाओगे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फीस पेमेंट खुद से करनी पड़ती है, खुद की तरफ से आपको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट है वो आपकी फीस पे कर देगी। तो प्रोसेस आप समझिए कि आपको एडमिशन करवाना है, वहाँ से आपको एडमिशन रिसिप्ट दी जाएगी, जिसमें कि आपकी एडमिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि कितनी फीस पे किस ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद आपको मेधावी का फॉर्म भरना है, जैसे ये स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, क्या होता है कि जैसे ही आप ये फॉर्म भरते हैं, इसका प्रिंट आउट करते हैं, इसको आप कॉलेज में सबमिट करते हैं, तो उसके बाद आपका जैसे ही ईयर खत्म होता है। अब देखिए, अगर आपने एडमिशन करवाया है इस सेशन में 21-22 में, तो ये आपका फर्स्ट ईयर होगा। तो फर्स्ट ईयर की आपने जो स्टार्टिंग में जो फीस है वो तो आपने खुद ही भर दी है।
उसके बाद आप पूछेंगे कि ये योजना का फायदा हमें कैसे दिया जाता है। तो इसका फॉर्म आप भरोगे एडमिशन के बाद, जैसे आप फॉर्म भरोगे, सबमिट करोगे, तो आपका जो कॉलेज है वो इसकी आगे प्रोसेसिंग करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपका ईयर खत्म होगा तो जितनी भी आपने फीस भरी थी वो पूरी आपकी वापस आ जाएगी। आपका जो भी आप अकाउंट नंबर वगैरह दोगे तो उसमें पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। तो ये कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ भी नहीं देना है, आपको देना है, बट वो एंड में आपकी पूरी रिफंड हो जाती है। अगर कोई ऐसे कॉलेज में आपका एडमिशन है जिसकी फीस ज़्यादा है तो वो सब अपन आगे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी कट होती है या फिर कुछ कंसेशन होता है, तो ये सब हम आगे बात करेंगे वीडियो में। यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब बटन आप जरूर दबा दीजिए। तो देखिए प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई टेंशन की बात तो रही नहीं होगी कि ये फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, हम क्या करें। अब देखिए थर्ड नंबर की हम बात करें तो वो है हमारी पात्रता। क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या कुछ क्राइटेरिया होता है जिससे कि हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताई है, काफ़ी अच्छे से बताई थी, तो ये आप ज़रूर चेक कर सकते हैं एक बार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, तो आपको पुरानी वीडियो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसी पॉइंट में हम बात करें कोर्सेज़ की कि किस कोर्सेज़ के अंडर आपको ये जो फॉर्म है ये आप भर सकते हैं। तो देखिए जितने भी कोर्स हैं, जितने भी आपने सुने हैं अभी तक कॉमन कोर्सेज़, उन सभी के अंदर आप मेधावी छात्र योजना का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करें हायर कोर्सेज़ की, जैसे कि हो गया हमारा MBBS, BTech हो गया, तो इसमें भी आप भर सकते हो। नीचे की कोर्सेज़ की बात करें तो BA, BSc जो कि कॉमन कोर्सेज़ होते हैं, तो इनमें भी आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, उसमें आपको इस योजना का फ़ायदा हो सकता है, तो आप ये फॉर्म ज़रूर से भर दीजिए जैसे इसकी डेट आएगी। तो देखिए यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स तक बात कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारी पूरी फीस कट हो जाएगी जितनी भी हमारी एडमिशन में होगी। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं कि उनकी जो पूरी ग्रेजुएशन की फीस है वो पूरी कम हो जाएगी, या फिर उनका कुछ कंसेशन हो जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 तरह की कंडीशन बनती है, वो मैं आपको दोनों बताता हूँ वन बाय वन। अब देखिए अगर आपको पूरी फीस कट करवानी है तो ये ज़रूरी होता है कि आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट में हो। किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर आपका एडमिशन होता है, उसमें भी देखिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BTech वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपका गवर्नमेंट में हो गया तो आपकी पूरी फीस कट हो जाती है। और अगर वहीं बात करें, अगर आपने BTech वगैरह प्राइवेट से करा है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करा है, तो प्राइवेट में आपकी फ़ीस कितनी होगी। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि 1 से 1.5 लाख के बीच में आपकी जो फीस हैगी वो बैठेगी पूरी। तो इतना ही आपका प्राइवेट में कंसेशन हो जाता है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है कि 3-4 लाख रुपए आपकी फीस है वो पूरी कट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट में ऐसा हो सकता है बट प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में आपको कंसेशन दिया जाता है। आप चाहें तो मेधावी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, आपको 1.5 लाख रुपये तक का कंसेशन दे दिया जाता है। अगर मानिए आपकी 1.5 लाख के अंदर फीस है, जैसे कि 80,000 है, तो आपकी पूरी कट हो जाएगी। तो आप उसे कह सकते हैं कि हमारी जो पूरी फीस है वो कट हो चुकी है। बट अगर 1.5 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो उसमें भी आपको सिर्फ 1.5 लाख तक का ही कंसेशन दिया जाता है, आपकी पूरी फीस उसमें कट नहीं होती है। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको प्राइवेट की। तो देखिए इस चीज़ से समझिएगा, जैसे कोई बच्चा है उसका एडमिशन हुआ है 80,000 पे, तो 80,000 ही गवर्नमेंट की तरफ से उसको फीस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 1.5 लाख रुपए फीस दी गई है, बाकी जो बची हुई है वो आपने जेब में रखी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी जितनी फीस है उतनी कंसेशन हो जाएगी। 1.5 लाख तक का अगर आप कोर्स करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी पूरी फीस कट हो जाएगी, और अगर उससे ज़्यादा का होता है तो 1.5 तक का आपका जो कंसेशन है वो आपका हो जाएगा। तो देखिए ये भी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि कितनी फीस आपकी कट होती है या फिर कितना आपका कंसेशन होता है। यहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर आपने नीट वगैरह दिया है, अगर आपकी मेडिकल फील्ड है, तो आपको देखिए प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इसमें देखिए आपको पता ही है कि फीस आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें आपकी पूरी फीस कट हो जाती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में आपकी जो पूरी फीस है वो ना के बराबर हो जाती है। तो अगर आपने नीट वगैरह दिया है, आपकी रैंक अच्छी है, तो आप ये अगर फॉर्म भरें तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम प्राइवेट में कराएं या गवर्नमेंट में कराएं, आप किसी में भी करवा सकते हैं, आपकी जो फीस है वो कट कर दी जाएगी। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो सकता है, और हो सकता है कि आपके साथ भी यही सिचुएशन हो। अब वो देखिए कैसे। ड्रॉपर्स की हम बात कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जेई मेंस वगैरह नहीं दिया है, या फिर उन्होंने नीट वगैरह नहीं दिया है, या फिर दिया भी है तो उनका जो परसेंटाइल है वो कम है। जो मेधावी छात्र योजना का क्राइटेरिया है वो उस तक नहीं पहुंच पाए, उनका जो परसेंटाइल है वो कम है। तो वो क्या करते हैं कि वो ड्रॉप देते हैं, फिर से तैयारी करते, ताकि नेक्स्ट ईयर वो अच्छी तरीके से एग्जाम दे और उनका जो परसेंटाइल है वो हाई और वो उस रैंक में आ जाए जो मेधावी छात्र योजना की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए ऐसे बच्चों को भी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रॉपर्स हमारे होते हैं वो भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अब ये कोई मैटर नहीं करता। देखिए ड्रॉपर्स जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, जिस भी सेशन में उन्होंने 12th पास की है उसी के नेक्स्ट सेशन में ये फॉर्म भरना जरूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इनकी वेबसाइट पर भी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर आप ड्रॉपर्स हैं तो आप नेक्स्ट ईयर भी इस योजना का फायदा आराम से उठा सकते हैं। बट जो कंडीशंस हैं, जो कि रैंक वगैरह की कंडीशन, वो आपके फेवर में होनी चाहिए, तो आप जरूर से इस योजना का फायदा आराम से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।
वहीं अगर हम बात करें आखिरी डेट की कि कब तक ये आपका फॉर्म भर सकते हैं, तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये जो फॉर्म रहता है ये आपका पूरे ईयर एक्टिव रहता है, इसको आप कभी भी भर सकते हैं, जब भी आपका मन आए कि मेधावी छात्र योजना का फॉर्म हमें भरना है तो ये आप भर सकते हैं। बट आपका जो फर्स्ट ईयर है उसी के बीच में आपको ये भरना है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि आपको स्टार्टिंग में फीस पेमेंट करनी पड़ती है और ईयर के एंड तक जो आपकी पूरी फीस है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दी जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं आप ये फॉर्म कब तक भर सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप ये फॉर्म भर दीजिएगा, या फिर आपका जैसे ईयर खत्म होगा तो उसके 2-3 मंथ्स बिफोर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसकी कोई एंड डेट नहीं है अभी तक, क्योंकि आप अभी भी देख सकते हैं वहाँ पे जाके कि जो पुराने सेशन का है वो फॉर्म अभी तक एक्टिव है। जो बच्चे पुराने सेशन के थे वो अभी भी वो फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि इसकी कोई एंड डेट नहीं कह सकते, ये पूरे ईयर तक आप इसका फॉर्म है वो आराम से भर सकते हैं। अब देखिए हम बात करें आखिरी पॉइंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा बेसिक भी हो सकता है। कॉमन सेंस की बात ये हो सकती है, फिर भी डाउट था बच्चों को तो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। देखिए क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि ये पूरे ग्रेजुएशन में हमारी फीस कट होगी, या फिर हम जब फर्स्ट टाइम एडमिशन करवाते हैं जिसे कि आप फर्स्ट ईयर कहते हैं। अब देखिए बच्चों का डाउट क्या है, क्या सिर्फ हमें फर्स्ट ईयर में कंसेशन होगा या फर्स्ट ईयर में ही हमारी फीस कट होगी, बाकी जो हमारे 2 ईयर या फिर 3 ईयर आपके बचे हैं क्या इनमें आपकी फीस कट नहीं होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो मेधावी योजना है इसका बेनिफिट आपको पूरे ग्रेजुएशन तक दिया जाता है। जब तक आपकी ग्रेजुएशन खत्म नहीं होती, आप चाहे वो 3 ईयर्स की हो, 4 की हो या फिर 5 की हो, आपको पूरे ग्रेजुएशन तक आपकी जो फीस है वो कट कर दी जाती है, या फिर अगर कंसेशन हुआ है तो आपका जो कंसेशन है वो किया जाता है। प्रोसेस वही सेम रहती है, जैसे ही आपका ईयर स्टार्ट होता है तब आपको फीस पे करनी पड़ती है, उसके जैसे ही आपका वो ईयर खत्म होता है तो जो आपकी फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाती है। तो आपको अब ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी और मेधावी छात्र योजना से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपको अभी तक नहीं होगा। तो देखिए आप मेधावी छात्र योजना का फॉर्म ज़रूर से भर दीजिए। अगर आपकी सारी कंडीशन फेवर में है, आप एक बार पुरानी वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा जिसमें कि आपकी इनकम होनी चाहिए, फैमिली इनकम कितनी है, आपके कितने क्या परसेंटेज होने चाहिए, एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में डिफरेंट है, तो वो आप पुरानी वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दिखेगी तो आप डायरेक्ट इस वीडियो से उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो देखिए ये सारे डाउट्स मैंने आपको वीडियो में कवर कर दिए हैं। अभी भी कोई आपको डाउट बचा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बचा होगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मैंने भी मेहनत की थी बनाने में, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और ऐसे ही और अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। तो सब्सक्राइब बटन आप ज़रूर से दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर दीजिए।